तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज का पहला न्यूज निकल के आ रहा है यूएफसी का जो वेल्टरवेट डिवीजन है, तो उस डिवीजन से। तो आपने अगर चेक किया होगा वेल्टरवेट डिवीजन का न्यू रैंकिंग लिस्ट को, तो आप देखोगे कि यूएफसी वाले इतना गंदा नशा करके वो रैंकिंग लिस्ट बनाया है। जो इंसान 1-1.5 साल से अनएक्टिव है उसको रैंकिंग लिस्ट पे अपर पोजीशन पे रखा है, और जो इंसान एक्टिव है उसको लोअर पोजीशन पे रखा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाफकात रखमानोव के बारे में। शाफकात रखमानोव अपना लास्ट फाइट किया था 2024 में, और इतना अनएक्टिव रहने के बाद भी शाफकात रखमानोव को यूएफसी वाले किस नशा फूक के उसको नंबर 2 का पोजीशन दिया है, मुझे अभी तक देख के वो समझ ही नहीं आया। ये वीडियो पहला मैं ही बना रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। शाफकात रखमानोव को नंबर 2 का पोजीशन दिया गया है यूएफसी के तरफ से, और यान गेरी जो इतना एक्टिव है, इतना सारा फाइट जीता है, रिसेंटली उसने बिलाल मोहम्मद को भी हराया है, फिर भी उसको नंबर 3 का पोजीशन पे उतार के रखा है यूएफसी वालों ने। और शाफकात रखमानोव जो इतना अनएक्टिव है उसको नंबर 2 का पोजीशन पे रखा है। चैंपियन तो है आपका इस्लाम मकाचेव, नंबर 1 कंटेंडर है जैक डेला मेडिलिना, और नंबर 2 पे है आपका शाफकात रखमानोव, और नंबर 3 पे है रखा है अभी जाके आपका यान गेरी को। तो ये लिस्ट देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस हिसाब से शाफकात रखमानोव को वो नंबर 2 का पोजीशन दिया है यूएफसी वालों ने। अगर आपको कुछ समझ आए दोस्तों तो मुझे भी समझाओ कि किस हिसाब से शाफकात रखमानोव को वो नंबर 2 का पोजीशन दिया है यूएफसी वालों ने। मैं थोड़ा हार्श हूं, मुझे पता है, लेकिन ये बोलना जरूरी है कि शाफकात रखमानोव वो डिजर्व नहीं करता है मेरे हिसाब से। तो वो नंबर 2 का पोजीशन, वो अगर 1-2 फाइट जीतता, तो अगर वो वहां रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। अगर वो फाइट भी करता वो बेल्ट के लिए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इतना अनएक्टिव रहने के बाद भी अगर आप वो नंबर 2 का पोजीशन पे जाते हो तो ये तो अनरियल है मेरे हिसाब से। लेकिन दोस्तों आप बताना, आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि शाफकात रखमानोव डिजर्व करता है वो नंबर 2 का पोजीशन? तो अगर हम बात ही कर रहे हैं वो वेल्टरवेट डिवीजन का, तो वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मकाचेव को हम कैसे भूल सकते हैं? तो इस्लाम मकाचेव को ही लेके जब चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा गया है कि चार्ल्स ओलिवेरा आप बताओ, अगर इस्लाम मकाचेव फाइट करे इलिया टुपुरिया के साथ तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? आपने तो दोनों के ही साथ फाइट किया है, तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा दमखम रखता है दूसरे को हराने के लिए? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, इस्लाम मकाचेव या फिर इलिया टुपुरिया? आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? तो इसका रिप्लाई देते हुए चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि मुझे लगता है ये 50-50 है, ना इधर ज्यादा है ना उधर ज्यादा है। अगर आप देखो दोनों ही अपना अपना साइड में बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस्लाम मकाचेव को देख लो, उसका ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है। अगर इस्लाम मकाचेव इलिया टुपुरिया को ग्राउंड में ले जाए तो इस्लाम मकाचेव जीत सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम मकाचेव इलिया टुपुरिया को ग्राउंड में ना ले जा पाए, वो स्ट्राइकिंग बैटल में फाइट करे, तो मुझे लगता है कि इलिया टुपुरिया इस्लाम मकाचेव को नॉकआउट कर सकता है। लेकिन इसमें और एक फैक्टर आ जाता है कि इस्लाम मकाचेव को इलिया टुपुरिया को ग्राउंड में लेने के लिए इस्लाम मकाचेव को इलिया टुपुरिया के क्लोज में आना होगा। तो जब भी वो नजदीक आएगा तो ही वो एक डेंजर जोन जो है वो एक्टिव हो जाता है इलिया टुपुरिया का। मैंने फाइट किया है इलिया टुपुरिया के साथ, और मैंने आज तक वैसा पावर किसी पे फील नहीं किया है जिस तरह का पावर इलिया टुपुरिया के पास है। वो किसी का भी लाइट आउट कर सकता है एक ही पंच में। तो वही एक डेंजर जोन है इस्लाम मकाचेव के लिए कि अगर इस्लाम मकाचेव इलिया टुपुरिया को टेक डाउन करने आए तो उसको क्लोज आना होगा, और वही एक टुपुरिया का खासियत होगा कि वो एक पंच लैंड करे और वो नॉकआउट कर दे इस्लाम मकाचेव को। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस्लाम मकाचेव इलिया टुपुरिया को हरा पाएगा या फिर इलिया टुपुरिया इस्लाम मकाचेव को हरा पाएगा। ये 50-50 है, किसी के भी साइड ये जा सकता है। तो ये कहना था चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से इलिया टुपुरिया और इस्लाम मकाचेव को लेके कि कौन जीत सकता है अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए। तो ये तो कहना था चार्ल्स ओलिवेरा के तरफ से कि चार्ल्स ओलिवेरा के हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा क्या सोचता है इन दोनों के बारे में कि कौन जीत सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके हिसाब से आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है इलिया टुपुरिया और इस्लाम मकाचेव में से? आपको क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जिस तरह से कह रहा है कि ये 50-50 है, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है?
इलिया टुपोरिया का या फिर इस्लाम मकाचेव का? आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इन दोनों में से, अगर इन दोनों के बीच में ये फाइट हो जाए तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन मेराब दवालिश्विली को लेके। तो माइकल बिस्बिंग ने अपना ओपिनियन दिया है मेराब दवालिश्विली को कि मेराब दवालिश्विली को रेस्ट लेना चाहिए। उसने जिस तरह से एक्टिव होके फाइट किया है 2025 में, वो एक्टिवनेस उसको नहीं दिखाना चाहिए अभी, किसलिए कि वो इफेक्ट करेगा उसका बॉडी का ऊपर। तो माइकल बिस्बिग ने कहा है कि मेराब दवालिश्विली को एटलीस्ट 6 मंथ का ब्रेक लेना चाहिए, उसको घूमना चाहिए अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, उसको फुल्ली रेस्ट लेना चाहिए, फाइटिंग से अभी दूर रहना चाहिए ताकि उसका बॉडी रेस्ट ले पाए, बाद में वापस रिकवर हो पाए। वो जो इतना एक्टिव था, इतना बॉडी को उसने सताया है, तो वो बॉडी उससे रिकवर हो पाए। तो इस वजह से उसको एटलीस्ट 6 महीना का रेस्ट देना चाहिए। और माइकल बिस्बिंग ने यह भी कहा है कि उस दौरान फाइट करे अगर उमर नूरमागोमेदोव पीटर यान के साथ, तो उन दोनों में से जो भी जीते तो उसके साथ आके मेराब दवालिश्विली फाइट करे। तो जो भी जीतेगा उमर और पीटर यान में से, तो वो विनर के साथ फाइट करे मेराब दवालिश्विली आके वो बैंटमवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये कहना था माइकल बिस्बिंग के तरफ से मेराब दवालिश्विली को कि मेराब दवालिश्विली को एटलीस्ट रेस्ट लेना चाहिए 6 मंथ का, उसके बाद अपना बॉडी को हील करके आना चाहिए फाइट करने के लिए। तो इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है वो भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को लेके। तो आप सभी को तो ये पता चल ही गया है कि ट्रेसी कोर्टेस के साथ एलेक्स परेरा है अभी फिलहाल रिलेशनशिप में। तो ट्रेसी कोर्टेस ने एक वीडियो शेयर किया हुआ है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, ये पूछता हुआ एलेक्स परेरा से, जब वो नींद में था, वो नींद से उठा के ट्रेसी कोर्टेस ने पूछा है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हमारा तो एलेक्स परेरा है ही वो सिग्मा मेल, तो वो तो अपना हाँ या ना में जवाब नहीं देता है, वो अपना ही स्टाइल में जवाब देता है, बस छामा। तो वो आप देख सकते हो ये वीडियो में कि किस तरह से उसने पूछा है ट्रेसी कोर्टेस ने एलेक्स परेरा से, और एलेक्स परेरा ने किस तरह से उसका जवाब दिया है, एकदम एक सिग्मा मेल जैसा। तो आप देखो ये वीडियो और बताओ दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। Baby, are you gonna want to marry me? Alex! Sim ou não? Sim ou não? Chama. तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है यूएफसी का जो हेवीवेट चैंपियन है टॉम एस्पिनल। तो टॉम एस्पिनल को लेके, तो टॉम एस्पिनल गया था पैडी पिमलेट का ट्रेनिंग कैंप में। आपको पता है कि पैडी पिमलेट का इन फ्यूचर में फाइट होने वाला है वो लाइटवेट डिवीजन का इंटरम चैंपियनशिप के लिए जस्टिन गेची के साथ। तो उसी का ट्रेनिंग कैंप में गया था टॉम एस्पिनल, और टॉम एस्पिनल ने बातों ही बातों में पूछ लिया है पैडी पिमलेट से कि पैडी पिमलेट क्या सोचता है अरमान सारुकियन के बारे में। तो पैडी पिमलेट ने कहा है कि अरमान सारुकियन का वो ग्राउंड गेम ठीक ठाक ही है, कोई उतना खास नहीं है। लास्ट टाइम वो जो फाइट किया था डैन हुकर के साथ, तो डैन हुकर ने भी उसे ऑलमोस्ट चोकआउट कर ही दिया था, वो किसी तरह से बच बचा के आया उससे। तो सोच सकते हो कि उसका ग्राउंड गेम कितना गंदा है। अगर डैन हुकर के जगह मैं होता तो मैं तो उसको वहीं पे चोकआउट करके हरा देता, लेकिन डैन हुकर उतना स्किलफुल नहीं है, इसीलिए वो बच गया है। तो ये कहना था पैडी पिमलेट के तरफ से अरमान सारुकियन को, और पैडी पिमलेट बस इतना में ही नहीं रुका है, पैडी पिमलेट ने तो और भी कुछ कहा है। और अगर आप देखो अरमान सारुकियन का प्रीवियस जो ओपोनेंट सब था उन सब को, तो वो सब एकदम ही बेकार था। उनमें से उसका एक फाइट हुआ था चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि उस फाइट में अरमान सारुकियन जीता था। मुझे लगता है उस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा जीता था उस फाइट को। और बहुत सारा ऐसा फैंस है जिनको भी ये लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट को जीता था, ना कि अरमान सारुकियन जीता था उस फाइट को। उसका जो प्रीवियस ओपोनेंट था, जैसे कि आपका बेनुल डेरुश को ले लो, बेनुल डेरुश वो 48 साल का बुढ़ा है, वो जीत को जीत मायने नहीं रखता है। और आप बात करो अगर डैन हुकर का, तो डैन हुकर वो तो एकदम टट्टी है, उसका कोई स्किल सेट ही नहीं है, तो उसको गिनने में आएगा ही नहीं वो। तो ये कहना था पैडी पिमलेट के तरफ से अरमान सारुकियन को। तो मैं कहना चाहता हूं पैडी पिमलेट को कि पैडी पिमलेट तुम खुद का अपना प्रीवियस ओपोनेंट सब देखो, सब तो तुम बुढ़ों से फाइट करते हुए आए हो, और 10th रैंक से सीधा 5 रैंक पे आए हो, और सीधा फाइट कर रहे हो तुम इंटरम चैंपियनशिप के लिए, और तुम बात करते हो उसका प्रीवियस ओपोनेंट का बारे में। भाई साहब ये क्या मेंटेलिटी लेके ये बात किया है उसने।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वो तो फिर भी चार्ल्स ओलिवेरा जैसा फाइटर के साथ फाइट किया है और जीता भी है। तुमने किसका साथ फाइट किया है? किसी वर्दी ओपोनेंट के साथ तुमने फाइट किया है, जीता है? तुमने जितना भी फाइटरों के साथ फाइट किया है, सभी फाइटरों का उम्र आप देखो तो वो 35 साल से ऑलमोस्ट ऊपर का है सभी। एक भी यंग एज का फाइटर का साथ वो फाइट ही नहीं किया अभी तक, और 10वीं नंबर से सीधा 5वीं नंबर पे आ गया है रैंकिंग पोजीशन पे, और फाइट कर रहा है वो इंटरम चैंपियनशिप के लिए लाइट वेट डिवीजन का। और वो बात करता है वो नंबर 1 कंटेंडर जो है अरमान सारुकियन। तो अरमान सारुकियन के बारे में भाई साहब मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। और इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है कार्लोस प्राटिस को लेके। तो कार्लोस प्राटिस ने कॉल आउट किया है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडिलिना को। हाँ दोस्तों, ये आप सही सुन रहे हो, जैक डेला मेडिलिना के साथ फाइट करना चाहता है कार्लोस प्राटिस। इस वजह से डेट एंड टाइम भी दिया है कि किस इवेंट में कार्लोस प्राटिस फाइट करना चाहता है जैक डेला मेडिलिना के साथ। तो कार्लोस प्राटिस ने कॉल आउट करते हुए कहा है जैक डेला मेडिलिना को कि जैक डेला मेडिलिना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूं अप्रैल मंथ में मायामी में जो यूएफसी का इवेंट होने वाला है यूएफसी 327। तो वहां पे मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूं, अगर दम है तो एक्सेप्ट करो मेरा इस चैलेंज को। तो इसी का रिप्लाई देते हुए जैक डेला मेडिलिना ने भी कहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारे इस फाइट को, लेकिन ये फाइट होना चाहिए 5 राउंड का फाइट, मुझे नहीं चाहिए 3 राउंड का फाइट। तुम भी एक अच्छा स्ट्राइकर हो, मैं भी एक अच्छा स्ट्राइकर हूं, तो मुझे चाहिए कि हम शोकेस कर सके अपना स्किल सेट को। तो मैं करना चाहूंगा तुम्हारे साथ ये फाइट, लेकिन वो भी 5 राउंड का। तो ये कहना था जैक डेला मेडिलिना के तरफ से कार्लोस प्राटिस को कि जैक डेला मेडिलिना भी रेडी है फाइट करने के लिए कार्लोस प्राटिस के साथ इन फ्यूचर में। तो देखते हैं ये क्या यूएफसी वाले ये फाइट बनाएगा भी या नहीं, लेकिन अगर ये फाइट बना तो ये बहुत ही फन फाइट हो सकता है, इसलिए कि दोनों ही एक अमेजिंग स्ट्राइकर है और दोनों ही स्ट्राइकरों के बीच में ये फाइट देखने में मजा आएगा। तो अगर बात ही हो रहा है जैक डेला मेडिलिना को लेके, तो जैक डेला मेडिलिना से जब और भी कुछ सवाल पूछा गया है तो उनमें से एक सवाल था क्या इस्लाम मकाचेव और इलिया टुपोरिया के बीच में अगर इन फ्यूचर में फाइट हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीत सकता है। तो जैक डेला मेडिलिना ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस्लाम मकाचेव जीत सकता है इलिया टुपोरिया को हरा के, इसलिए कि ये साइज डिफरेंस जो होगा इलिया टुपोरिया और इस्लाम मकाचेव के बीच में वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए कि आपको पता है कि इलिया टुपोरिया एक फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन था और फेदरवेट चैंपियन वो लाइटवेट चैंपियन भी बना है, लेकिन अगर आप बात करो वो वेल्टरवेट डिवीजन का तो वो मैसिव वेट गैप आ जाता है। तो इस वजह से जैक डेला मेडिलिना को लगता है कि इस्लाम मकाचेव उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, मतलब इलिया टुपोरिया के लिए इस्लाम मकाचेव कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। तो इस वजह से जैक डेला मेडिलिना को लगता है कि इलिया टुपोरिया उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैक डेला मेडिलिना ने यह भी माना है कि इलिया टुपोरिया एक बहुत ही स्किल सेट वाला फाइटर है, वो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है, लेकिन वो डिफरेंस आ जाएगा वो वेट डिफरेंस में, साइज डिफरेंस में वो बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में वो फाइट हो जाए तो। लेकिन जेडीएम ने ये भी कहा है कि मैं जरूर देखना चाहूंगा ये फाइट, ये बहुत ही फन फाइट होगा, दोनों ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो मैं तो देखना चाहूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो ये फाइट देखना चाहेगा इन दोनों के बीच में। तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है अलेक्जेंड्रे टुपोरिया को लेके। आपको पता है इलिया टुपोरिया का बड़ा भाई है अलेक्जेंड्रे टुपोरिया, और इलिया टुपोरिया जिस तरह का फाइटर है और वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है यूएफसी के अंदर, कुछ उसी किस्म का बॉक्सिंग और फाइटिंग स्टाइल है अलेक्जेंड्रे टुपोरिया का भी। तो उसी का शोकेस करता हुआ अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो फुटेज शेयर किया हुआ है और बताया है लोगों को कि मैं भी कम नहीं हूं। जिस तरह का इलिया टुपोरिया आप देखते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है यूएफसी के अंदर, कुछ उसी किस्म का अलेक्जेंड्रे टुपोरिया भी है। आप देखो ये वीडियो दोस्तों, और आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा वो भी जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन अलेक्जेंडर पेंटोजा को लेके। आपको पता है कि लास्ट टाइम अलेक्जेंडर पेंटोजा ने जब फाइट किया था जोशुआ वेन के साथ, तो अपना हाथ को वो इंजूर कर लिया था।
तो इस वजह से वो अपना बेल्ट को भी हार गया था उस फाइट के दौरान। लेकिन बस एक ही महीने में अलेक्जेंडर पेंटोजा वापस आ चुका है ट्रेनिंग सेंटर पे और स्पारिंग भी कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया हैंडल पे अलेक्जेंडर पेंटोजा ने अपना ट्रेनिंग के दौरान का वीडियो फुटेज भी शेयर किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हो इस वीडियो फुटेज में कि किस तरह का लग रहा है अलेक्जेंडर पेंटोजा। शायद बहुत ही जल्दी वापस से आप रिटर्न करता हुआ देख सकोगे अलेक्जेंडर पेंटोजा को और फाइट करता हुआ देख सकोगे उस बेल्ट के लिए, वो फ्लाईवेट चैंपियनशिप के लिए वापस से फाइट करता हुआ देख सकोगे। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर पेंटोजा को आप लोग, और होपफुली वो जीत भी जाए। तो आप ये वीडियो देखो दोस्तों पहले अलेक्जेंडर पेंटोजा का। तो हमारा आज का आखिरी न्यूज निकल के आ रहा है हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और पैडी पिमलेट को लेके। हमने आपको बताया था कि टॉम एस्पिनल गया था पैडी पिमलेट का वो ट्रेनिंग सेंटर पे। तो वहां पे पैडी पिमलेट से टॉम एस्पिनल ने पूछा है कि पैडी पिमलेट तुम बताओ, क्या तुमको लगता है कि वो मिडिलवेट डिवीजन में हमजा चिमाएव को अभी कोई हरा सकेगा? 2026 में कोई तुमको लगता है कि हमजा चिमाएव को हरा पाएगा? तो पैडी पिमलेट ने कहा है कि मुझे तो नहीं लगता है कि हमजा चिमाएव को अभी कोई भी हरा सकता है वो मिडिलवेट डिवीजन में। मिडिलवेट डिवीजन में बहुत सारा ऐसे फाइटर है, बहुत सारा स्किलफुल फाइटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमजा चिमाएव का लेवल का कोई भी है। मुझे नहीं लगता है कि हमजा चिमाएव को कोई हरा के जीत पाएगा वो मिडिलवेट चैंपियनशिप का बेल्ट को। और इसमें हामी भरते हुए टॉम एस्पिनल ने भी कहा है कि मुझे भी लगता है कि हमजा चिमाएव को अभी वो मिडिलवेट डिवीजन में कोई भी नहीं हरा सकता है। नासुरुद्दीन इमामोव भी फाइट करने वाला है वो हमजा चिमाएव के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो भी हरा पाएगा हमजा चिमाएव को। हमजा चिमाएव अभी अनस्टॉपेबल है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई हरा पाएगा। तो ये कहना था टॉम एस्पिनल और पैडी पिमलेट के तरफ से हमजा चिमाएव को लेके कि हमजा चिमाएव को कोई हरा पाएगा भी या नहीं 2026 में। तो ये तो कहना था टॉम एस्पिनल और पैडी पिमलेट के तरफ से। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन वो पोटेंशियल रखता है मिडिलवेट डिवीजन में जो हरा सके हमजा चिमाएव को? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा पोटेंशियल रखता है फाइटर जो हरा पाएगा हमजा चिमाएव को और जीत पाएगा वो मिडिलवेट चैंपियनशिप का बेल्ट को? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो के जरिए बने हुए हो तो आपको ये मैं बोनस क्लिप देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये बोनस क्लिप में इस्लाम मकाचेव अपने दोस्तों के साथ वो हॉर्स रेसिंग कर रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था और आप ये वीडियो को एंजॉय करो दोस्तों।